अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जमा 3x और किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ द्विघातीय जो बहुपद है वह रूट के अंदर है, यानी कि एक्स स्क्वायर जमा 3x। तो हम क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग बनाते इसका, ठीक है, और इसे एक जो हमारे मानक रूप है उसमें ले आएंगे, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले रूप में कर सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी, या स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले इस रूप में लाके फिर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोई कांस्टेंट ए को छोड़कर, कि यहाँ तो ए का फिलहाल क्योंकि स्वतंत्र है, ठीक है, अगर दूसरा है तो उससे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम आसानी से क्या है कि इसके हम जो है पूर्ण वर्ग आसानी से हम बना सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x का गुणांक दिया है इसमें 3, तो सबसे पहले हम 3 का क्या करेंगे, आधा, यानी कि आधा करने के लिए 3 का हमें इसे 2 से भाग करना होगा, 3/2, ठीक है, और उसका वर्ग करके क्या करेंगे, इसमें जोड़ने पर और इसी में घटाने पर। तो यहां देखो, इसमें समाकलन अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर जमा 3x, अब x का गुणांक क्या है इसमें 3, तो जब 3 का आधा करेंगे तो 3/2, तो 3/2 का वर्ग, यानी कि 9/4 जोड़ने पर और 9/4 जो है वो घटाने पर, और यहां dx। तो अंडर रूट, तो यहां से तक का फॉर्मूला बन गया हमारे, ये ध्यान रखना है इसमें। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स लिख लेंगे, अगर यहाँ एक्स के साथ जो है गुणांक में प्लस का है, धनात्मक है, तो प्लस का साइन आ गया, और फिर 9/4 है कि, तो देखो यहाँ एक्स जमा इसे छोड़ के 9 का 3, 2 दूनी 4, पोस्ट बंद करता होल स्क्वायर, तो यहाँ से तक का तो फॉर्मूला में आ गई, ठीक है, माइनस का साइन लगा दो, 3/2 का होल स्क्वायर और dx। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं जो फॉर्मूला है हमारा, जो फॉर्मूला है देखो, क्योंकि समाकलन का साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन आते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग यहाँ मोड एक्स प्लस बेस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड और प्लस सी। तो बाल को अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जहां जहां x है वहां वहां x जमा 3/2 रख देंगे, और जहां a है वहां 3/2 आ जाएगा, दो चेंज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जहां x के स्थान पे आ जाएगा, इसमें ये इसके स्थान पे रखते चलेंगे, और जहां जहां a है वहां 3/2 रख देंगे, यहाँ इस तरह से इसे पूरे में रखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, ये तो फॉर्मूला हमने यहाँ इसे बीच में लिख दिया, लेकिन सवाल हमारा चल रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में जब यहाँ इस आके करोगे तो आना चाहिए, ये इसका जरूरी कि लिखना है फॉर्मूला, इसका मतलब कि अब ये चल रहा है तो तुम्हारे दिमाग में तरह फॉर्मूला ही आया, ठीक है, कि x के स्थान पर हमें क्या रखना है, a के स्थान पर हमें क्या रखना है, किसमें, फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखो, यहाँ बराबर तो बराबर, अब जहां x है x के स्थान पर यहाँ देगा x जमा 3/2, तो यहाँ देखो x के स्थान पर जहां x दिखाई दे वहां x जमा 3/2 रख दिया, और इसके 2 सीधा बेस, बेस के अंदर जो है यहाँ x जमा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया इसमें माइनस। अब देखो a के स्थान पे क्या रखना है, a के स्थान पे 3/2, तो यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर और इसके 2 लोग मोड, अब x के स्थान पे x जमा 3/2 और जमा, अब x के स्थान में यहां भी x जमा 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस a के स्थान पे 3/2 का होल स्क्वायर
मोड और प्लस सी। अब देखो यहाँ ऐसा अब यहां देखो 2x जमा 3 बटे 2, तो 2 दूनी ये 4 लिख देंगे। अब रूट के अंदर यहाँ बेस, तो मैंने बताया था कि इसे इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा 3x, ऐसे लिख देंगे इसे। फिर माइनस यहां देखो 3 3 9 और बटे 2 दूनी 4, तो 2 की गुणा किसमें आ गया इसके हर में, तो 4 दूनी क्या आ जाएगा 8। लोग यहां मोड, तो इसकी गुणा इसमें करके 2x जमा 3 और बटे 2 और जमा जो बेस के अंदर है वो एक्स स्क्वायर जमा 3x लिख देंगे। और प्लस सी, क्योंकि जब इसे सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व। देखो सवाल नंबर 9, समाकलन हमें करना है 1 जमा एक्स स्क्वायर और बटे 9 इसका वर्गमूल और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो हमें समाकलन करना है, देखो यहां साइन लगाना समाकलन और अंडर रूट के अंदर। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि 9 की गुणा इसमें कर लेंगे, या इसके बटे 1 मान के ऐसे इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इस तरह गुणा कर लेंगे। तो 9 एकम 9 जमा x की घात 2 बटे 9 dx। अब ये जो बटे का 9 है, जब इसे बाहर लाऊंगे तो ऊपर की तरफ 1 मानते हैं, तो बाहर आ जाएगा 1 बटे 9 का वर्गमूल हो गया 3, क्योंकि रूट से बाहर आ रहा है ये। समाकलन का साइन अंडर रूट, तो 9 का हो जाएगा 3 की घात 2 जमा x की घात 2 dx। अब देखो यहां, अब फॉर्मूला देखो यहां, अब चूंकि समाकलन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर dx बराबर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, तो यहां जाएगा x बटे 2 बेस यानी कि a की घात 2 प्लस x की घात 2, यानी कि x बटे 2 अंडर रूट a की घात 2 जमा x की घात 2। इसके बाद है प्लस का साइन a स्क्वायर बटे 2 लोग यहां मोड, तो x प्लस बेस यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जहां a है, यानी कि a के स्थान पे क्या आ रहा है 3 आ रहा, एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, तो जहां a है बस वहां 3 रखना, तो जहां जहां a है वहां 3 रख देंगे बस, बाकी क्योंकि एक्स स्क्वायर क्लियर है हमारा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ये मान लो कि ये तुम्हारे दिमाग में मतलब ये आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ही फॉर्मूला ये लगेगा इस तरह से। सवाल अपनी जगह चल रहा, तो अब देखो बराबर 1/3, क्योंकि कैलकुलेशन बराबर चल रही है, ये बीच में इसलिए लिखा है ताकि तो पता लगे कि हमने करा कैसे। तो 1/3 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर हम ये पोस्ट लगा लेंगे। अब इसके अंदर जो है ये हमारा सवाल है, तो इसके बराबर ये है, तो इसके अनुसार काम करेंगे। देखो यहाँ x बटे 2 लिख लेंगे, बस ये दिमाग में रखना है कि इसमें जहां a है वहां हमें 3 रखना है, बाकी इसे ऐसे कैसे लिखते चल जाएंगे, बस a के स्थान पे हमें 3 रखना है और बाकी और कुछ चेंज नहीं करना इसमें फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ अंडर रूट, तो यहाँ a के स्थान पे 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया जमा x का स्क्वायर हो गया जमा, तो जहां जहां a है वहां वहां 3 में रखता जा रहा हूं, लोग मोड
एक्स प्लस, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ प्लस सी, इस तरह से। अब इसमें अंदर भी गुणा कर लेंगे इसमें, तो जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या देगा, एक्स बटे 3 दूनी 6 अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेगा 3 3 9 प्लस एक्स की घात 2, फिर प्लस, देखो जब 1/3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या रह गया 3/2 रह गया, क्योंकि बटे में 3 है, तो यहाँ जाएगा 3/2 लोग, यहाँ मोड का साइन, तो x प्लस अंडर रूट के अंदर 3 3 9 और जमा x की घात 2 और यहाँ प्लस c, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ देखो x/6, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें x की घात 2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 9, अगर बीच में प्लस का साइन है तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और प्लस 3/2 लोग मोड x प्लस यहाँ बेस यानी कि अंडर रूट 9, यानी कि एक्स पहले आऊंगा इसमें, एक्स स्क्वायर जमा 9 और यहाँ मोड और प्लस सी, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन करो। अब यहाँ देखो सवाल नंबर 10, समाकलन करना है हमें अंडर रूट 1 जमा एक्स की घात 2 किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, अर्थात dx। तो यहाँ देखो इसका रूप हम ऐसे लिख लेंगे, जो मानक रूप में लिख कर लेंगे सवाल को, जैसे 1 है तो 1 की घात 2 और जमा x की घात 2 dx। अब देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ, अब चूंकि समाकलन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर जो फॉर्मूला है x/2 इंटू बेस यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन a स्क्वायर अपॉन 2 लोग यह मोड x प्लस बेस यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड और प्लस c, इस तरह से। अब देखो इसलिए समाकलन का साइन अंडर रूट, तो लिख लेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस तरह कर सकते हैं, बराबर साइन लगा दो। तो तुम क्या देखते हो इसमें कि जहां 1 है यानी कि a है, तो जहां a है तो a के स्थान पे यहाँ 1 रखना है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जब यहाँ a था तो a वाला सिस्टम चल गया हमारा। अब यहाँ a के स्थान पे 1 आ गया, तो जहां जहां a है वहां वहां 1 रख देंगे इसमें, ठीक है। तो a के स्थान पे क्या रखना है, 1 रखना है इसमें सूत्र। तो देखो x/2, तो a के स्थान पे यहाँ 1, क्योंकि a के स्थान पे 1 आ गया, तो 1 की घात 2 जमा x की घात 2, इसके जमा 1 का स्क्वायर बटे 2 लोग मोड x प्लस अंडर रूट, तो जहां जहां a है वहां वहां 1 रख दिया, और प्लस c। तो अब देखो इस बात है x/2, तो 1 का स्क्वायर 1 जमा x की घात 2 जमा 1/2 लोग मोड x प्लस बेस 1 जमा x की घात 2 और मोड प्लस c, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इसमें जो ऑप्शन है उसमें जो है हमारा कौन सा ठीक है, इसमें a ठीक है, इसमें जो है a सही है, तो ऑप्शन जो a है हमारा वो है करेक्ट, ठीक है। तो सवाल नंबर 11, हमें समाकलन करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 7 dx। देखो एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है, केवल इसका गुणांक जो है 1 है,
तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि x का गुणांक -8, तो -8 का जो आधा कर लेंगे, यानी कि -4। जब -4 का जब हम वर्क करेंगे तो होल वर्क करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे इसमें 16 जोड़ने पर और 16 घटाने पर। तो यहां देखो अंडर रूट तो x की घात 2 माइनस के 8x, तो पहले 16 जोड़ देंगे और 16 घटा देंगे और प्लस के साथ, यानी जो कांस्टेंट है से बाद में लिखते हैं, पहले जोड़ने वाली और घटाने वाली प्रक्रिया होगी और फिर प्लस जो बचा हुआ कांस्टेंट है उसे यहां लिख देंगे और dx। अब देखो इससे आगे समाकलन अंडर रूट तो x की घात 2 -8x जमा 16। अब यहां देखो यहां माइनस के 16 और यहां प्लस के 7, तो यहां पर जो आया वो आया -9 dx, क्योंकि -9 अधिक है इसमें। यहां अंडर रूट तो यहां से तक एक फॉर्मूला हमारा हो रहा है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर की कंडीशन में आ गया। तो पहले x की घात 2 को x लिख लेंगे, यहां से केवल माइनस साइन लेना है, माइनस, इस पर ध्यान देंगे। 4 चौक 16 यानी कि 4 लिख के और इसका यहां होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, तो x - 4 का होल स्क्वायर हो गया माइनस यहां 3 का स्क्वायर और dx। देखो ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर चूंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बटे 2 बेस, यानी कि बेस का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां माइनस का साइन आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2 लोग यहां मोड तो एक्स प्लस बेस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड और प्लस सी। तो देखो इसलिए आप इसे लिख देंगे यहां समाकलन अंडर रूट पर क्या जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx बराबर। तो अब यहां देखो, तो अब जहां x है x के स्थान पे x - 4 लिख देंगे, तो जहां x के स्थान पे जाएगा x - 4 और एक स्थान पे 3, तो जहां जहां x है वहां x - 4 आ जाएगा, क्योंकि x के साथ जो गुणांक 1 है केवल से -4 जो है वो कांस्टेंट घट रहा है और होल स्क्वायर हो रहा है इसका। तो जहां x है वहां लिख देंगे x - 4 इसके बटे 2 अंडर रूट तो x के स्थान पे x - 4 और एक स्थान पे 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर बटे 2 लोग मोड तो x के स्थान पे x - 4 तो x के स्थान पे x - 4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर मोड और प्लस c। देखो इस आगे देखो, अब मैंने बताया था इसमें देखो यहां कि x - 4 अब जो है बेस है, बेस का आधार पे सीधा इसे लिख देंगे ये वाला, क्लियर ही आ जाएगा। चॉइस हल करके देख लो यही आओ क्लियर। तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर -8x जमा 7, फिर 3 × 9 बटे 2 लोग मोड तो x - 4 प्लस और जो रूट के अंदर जो है यहां भी ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर -8x जमा 7 और जो मोड का साइन लगा के और प्लस c। ठीक है, अब चेक कर लेंगे कौन सा इसमें ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है इसमें वो डी सही है, ठीक है ना, इसे नोट करें।